हेलो दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट में अभी कितना कैश पड़ा है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख? हो सकता है आपने ये पैसा शॉर्ट टर्म के लिए रखा हो, शायद घर खरीदने के लिए या फिर स्टॉक मार्केट के डिप का वेट कर रहे हो। बट अगर आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पार्क कर रहे हो तो ये आपकी एक बड़ी मिस्टेक है। अगर आप इसके पीछे का रीजन जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और ये कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करें या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ही लें। बैंक अकाउंट में पड़ा कैश आपको सेफ लगता है ना, लेकिन सच ये है कि हर रोज आप अपना पैसा खो रहे हो बिना रियलाइज की। ज्यादातर बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट में आपको ईयरली 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा लास्ट 10 ईयर्स का देखोगे तो वो 3% से 8% के बीच रहा है। इवन अगर हम सिर्फ 5% एवरेज इन्फ्लेशन मान लें तो भी इन्फ्लेशन रेट आपके सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से मिनिमम 2% चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा हर दिन वैल्यू लूज कर रहा है। क्यों? सिर्फ एक रीजन है, इन्फ्लेशन। तो सवाल ये है, क्या शॉर्ट टर्म कैश मैनेज करने का कोई बेटर ऑप्शन है? आंसर है लिक्विड म्यूचुअल फंड। ये आपके शॉर्ट टर्म कैश को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके 2 रीजन हैं। रीजन 1, हिस्टोरिकली इन्होंने सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल का एवरेज 6 से 7% एनुअल रिटर्न्स रहा है। रीजन 2, आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हो विद इन 1 वर्किंग डे। मतलब पैसा सेफ भी है, लिक्विड भी है और थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी मिल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स सेफ है? लिक्विड म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, और ये इंस्ट्रूमेंट्स 91 डेज के अंदर मैच्योर होते हैं, इसलिए रिस्क बहुत कम है। प्लस ये फंड्स मोस्टली इन्वेस्ट करते हैं AAA रेटेड या सॉवरेन सिक्योरिटीज में, जो सबसे ज्यादा सेफ होते हैं। हाउ टू कंपेयर 40+ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स? अब अगला क्वेश्चन आता है, मार्केट में 40+ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, तो राइट लिक्विड फंड कैसे चूज करें? इसके लिए 3 फिल्टर्स चूज कर सकते हैं। पहला है लिक्विडिटी चेक। लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करते वक्त सबसे पहले 2 चीजें देखनी चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट और टाइम सिंस इंसेप्शन। अगर फंड का अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसके पास एक बड़ा कुशन है और वो सडन रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को इजीली हैंडल कर सकता है। जितना पुराना फंड होगा उसका ट्रैक रिकॉर्ड उतना स्ट्रांग होगा और उसके फंड मैनेजर्स को लिक्विडिटी क्रंच सिचुएशंस को हैंडल करने का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। दूसरा है सेफ्टी चेक। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की सेफ्टी समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है A रेटेड बॉन्ड्स का एलोकेशन। अगर फंड अपना ज्यादा हिस्सा AAA रेटेड या सोवरेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब है कि उसने हाई क्वालिटी और सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स चूज किए हैं। सिंपल वर्ड्स में, जितना ज्यादा परसेंटेज AAA या सोवरेन बॉन्ड्स होगा उतना ही फंड सेफ माना जाता है। और लास्ट में रिटर्न चेक। रिटर्न समझने के लिए 3 चीजें देखनी चाहिए। पहला है एक्सपेंस रेशियो, जो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न आपके पास बचेगा। दूसरा है CAGR। 3 से 5 साल के CAGR से फंड के पास रिटर्न का आइडिया मिलता है, लेकिन यहाँ फोकस हमेशा सेफ्टी और लिक्विडिटी पर होना चाहिए। और लास्ट में शार्प रेशियो, जितना हायर होगा उतना फंड के लिए गए रिस्क के हिसाब से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। जब आप इन फिल्टर्स को अप्लाई करते हो, जैसे AUM greater than 20,000 करोड़, ओल्ड फंड्स, हाई AAA एलोकेशन, लो एक्सपेंस रेशियो, तो कंसिस्टेंटली टॉप 2 से 3 फंड्स निकल के आ जाते हैं, जैसे एक्सिस लिक्विड फंड, UTI लिक्विड फंड और टाटा लिक्विड फंड। ये रिकमेंडेशन नहीं है, बस फ्रेमवर्क है चूज करने के लिए। लिक्विड फंड्स में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ग्रोथ और IDCW। ग्रोथ ऑप्शन में आपका पैसा कंटिन्यूअसली ग्रो करता है और जब विड्रॉ करोगे तब आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट एक साथ मिलता है। वही अगर आप IDCW इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल चूज करते हो तो आपको फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर पे आउट मिलता है, जैसे मंथली या क्वार्टरली। शॉर्ट टर्म के लिए जनरली ग्रोथ ऑप्शन ज्यादा सूटेबल होता है। टैक्सेशन ऑफ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, यहाँ कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। जो भी रिटर्न आपको मिलेगा वो आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट पे टैक्स होगा, 10%, 20%, 30%, जिस स्लैब में आप आते हो। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैश बैंक अकाउंट में पार्क करना गलत है और उसके बदले लिक्विड म्यूचुअल फंड्स एक बेटर ऑप्शन है, जिसके साथ आपको मिलता है लिक्विडिटी, सेफ्टी और बेटर रिटर्न। आपको बस सही फ्रेमवर्क यूज करके फंड चूज करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।